रामायण, महाभारत, पुराण सभी में दोस्तों आपने पाया होगा कि राक्षसों ने भी पृथ्वी पर राज किया है, तीनों लोगों पर राज किया है। इसका अर्थ ये निकलता है कि संसार जो है ना वो कर्म प्रधान है। क्यों किया राज? वो तो राक्षस थे, क्योंकि उनके पास शक्ति थी, वो योग्य थे। जो चीज़ युद्ध को जीतने के लिए चाहिए थी उस समय वो उनके पास थी। तो सिर्फ इस बात से कि वो राक्षस थे, ईश्वर ने उनको ऐसा नहीं कि शक्ति नहीं दी, धन नहीं दिया, पैसा नहीं दिया, सब कुछ दिया। तो ये संसार जो है कर्म प्रधान है। वो बात अलग है जिस चीज़ के लिए उनके पास मन की शांति शायद ना रही हो, हैप्पीनेस अंदर की शायद उनके पास ना रही हो, पर ईश्वर आपको कर्म करने से नहीं रोकता है, ना ही कर्म के फल को कोई रोक सकता है। रोक सकता है मतलब ईश्वर रोकना ही नहीं चाहता। खैर, कर्क राशि वालों के लिए ये जो महीना है बहुत ही विशेष है, मार्च का महीना। अगले महीने और भी विशेष हैं, जून के बाद। उसके ऊपर एक वीडियो भी है, क्योंकि गुरु आपकी राशि से उच्च के होकर जाएंगे, जरूर देखिएगा। पर इस महीने भी गुरु जो हैं आपकी राशि के बहुत महत्वपूर्ण ग्रह हैं, भाग्य के स्वामी हैं, वो वक्री से मार्गी हो रहे हैं। कब हो रहे हैं? 11 मार्च से हो रहे हैं। तो एक तो ये बड़ा इवेंट हो रहा है मार्च के महीने में कर्क राशि के लिए। दूसरा है कि आपके भाग्य के भाव में कोई ग्रह जाके उच्च का हो रहा है, वो है शुक्र, मीन राशि में। आपके भाग्य में कौन सी राशि पड़ती है? मीन राशि पड़ती है। इसलिए कर्क राशि वालों के लिए ट्रैवल करना, यात्रा करना, कई बार जन्म स्थान से या कहीं थोड़ा दूर रहना लकी माना गया है। उनको पसंद भी होता है जल के किनारे या कहीं बाहर जाना, घूमना। खैर, इसी मीन राशि में शनि तो हैं ही, बुध भी हैं। बुध वक्री हो रहे हैं और 21 मार्च को वो आपके नवम भाव से अष्टम भाव में कुंभ राशि में पहुंच जाएंगे। और कुंभ राशि जो आपका अष्टम भाव है उसमें सूर्य हैं, मंगल हैं, राहु हैं। सूर्य बाद में मीन में आएंगे 14 तारीख को, पर मंगल और राहु यही रहेंगे आपके अष्टम में। और केतु का गोचर आपके द्वितीय भाव में सिंह राशि में हो रहा है। तो यह है ग्रहों की स्थिति। अब आ जाते हैं रिजल्ट के ऊपर। सबसे महत्वपूर्ण बात गुरु वाली है कि गुरु हो रहे हैं मार्गी, वक्री से मार्गी। वक्री का मतलब है उल्टा होना, टेढ़ा चलना, पीछे जाना, और भाग्य के कारक है। भाग्य का कारक अगर वक्री होगा तो भाग्य उल्टा जा सकता है, पीछे चल सकता है, टेढ़ा मेढ़ा चल सकता है, चीज़ें अटक सकती हैं थोड़ा बहुत। कई बार ऐसे लोगों से ज़्यादा कई चीज़ें होंगी जहाँ पर रिजल्ट शायद ना आए, खास करके नई चीज़ें। और अपने ऊपर काम करने के लिए समय अच्छा था 3-4 महीने से, पर कुछ नया नहीं हो रहा था। नए की जो हम प्रयास कर रहे थे वो चीज़ें अटक रही थी, या तो देर हो रही थी उनमें, या किसी कारण से देरी हो रही थी। क्योंकि जो गुरु हैं वो ज्ञान के कारक हैं, धन के कारक हैं, एक्सपेंशन, किसी भी तरह का धार्मिक ग्रोथ है आपकी, या फिर पैसे वाली जो कहते हैं भौतिक ग्रोथ है उसके भी कारक हैं, न्याय के कारक हैं। गुरु ज्ञान के कारक तो हैं ही हैं। तो एक तरह से उनका मार्गी होना आपको भाग्यशाली बनाना स्टार्ट करेगा, या भाग्य का आपका साथ आप फील करोगे 11 मार्च के बाद। हालांकि अभी 12वें भाव में हैं, जब पहली भाव में आएंगे उसके बाद फिर आपके द्वितीय भाव में आएंगे, इसी साल आएंगे तो और भी अच्छा रिजल्ट आएगा। पर हाँ, ये ज़रूर है कि 11 मार्च के बाद से 1, 2, 3, 4, 5 घर का माहौल थोड़ा बेटर होगा। घर ज़मीन से संबंधित चीज़ें बेटर हो सकती हैं। घर, गाड़ी, भूमि, वाहन, बंगला, लोगों का आपको साथ मिल सकता है। यहीं इसी गुरु की दृष्टि छठे भाव पर भी पड़ रही है, तो रोग, ऋण, शत्रु के मामले में आपको विजय प्राप्त होगी, आपके ज्ञान की वजह से, आपकी दूरदृष्टि से की वजह से। अगर पिछले 3-4 महीने में आपको कोई बीमारी है, कोई ऐसी चीज़ है और उसका ना सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, देर हो रही है, या अच्छा डॉक्टर नहीं मिल रहा है, तो वो मिल सकता है। ऋण आदि आप लेना चाहते हैं, आजकल ऋण लेना नॉर्मल बात हो गई है, तो उसको उसमें सफलता मिल सकती है। शत्रु कोर्ट केस आदि में भी आप डिप्लोमेसी की वजह से हो सकता है आउट ऑफ द कोर्ट आप कंप्रोमाइज़ कर पाओ, चीज़ों में सॉल्यूशन निकल के आ जाए आपके ज्ञान की वजह से, बुद्धिमानी की वजह से। क्योंकि गुरु हो रहे हैं मार्गी, और गुरु चार्ट में ब्लेसिंग का काम करते हैं। ये अच्छी चीज़ों को दिखाते हैं, जहाँ दृष्टि डालते हैं वहाँ कुछ शुभ रिजल्ट निकालते हैं। आपके केस में तो भाग्य के मालिक भी हैं और उनकी दृष्टि अष्टम भाव पर भी पड़ रही है। मैरिज लाइफ में कोई दिक्कत चल रही है, व्यापार भले ही बढ़ रहा हो, पर आपके जो पार्टनर हैं व्यापार में उनके साथ कुछ मतभेद अगर पिछले 3-4 महीनों में बढ़े हैं, आपके स्पाउस के धन में, आपके स्पाउस के व्यापार में, काम में, बिजनेस में कुछ उतार चढ़ाव आए हैं, आपके स्पाउस के परिवार में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही है, तो उसका सॉल्यूशन थोड़ा निकलने का चांसेस बन रहा है 11
मार्च के बाद गुरु की दृष्टि की वजह से। अब और ग्रहों को देख लेते हैं। शुक्र आपके ही राशि में जाके उच्च का हो गया, एकादश भाव का स्वामी, तो धन आ सकता है, पैसा आ सकता है। ये 2 तारीख से हो रहा है और 26 तारीख तक है इस तरह का गोचर आपका शुक्र का। यहाँ पर शुक्र को बहुत शुभ माना जाता है। मीन राशि में, मीन राशि में शुक्र उच्च के हो जाते हैं। स्पिरिचुअलिटी अध्यात्म की राशि है और शुक्र की जो सबसे ऊंची अवस्था है वो प्रेम की है, तो प्रेम भक्ति योग के लिए बहुत अच्छा होता है। शुक्र अगर 9th में उच्च की हो रहा है तो पिता के साथ संबंधों में सुधार आ सकता है। जो शनि की वजह से थोड़ा भाग्य में डिले हो रहा है उसमें कमी आ सकती है। और कहीं अगर आपका किसी वजह से कोई पैसा वैसा अटका है जमीन को लेकर, किसी भी काम को लेकर, तो उसके वापस आने के चांसेस जो हैं शुक्र बना रहे हैं आपके उच्च के होकर, भाग्य के भाव में बैठे हुए हैं। 2 मार्च को उच्च के होंगे और 26 मार्च तक उच्च के ही रहेंगे। उसके बाद ये शुक्र 26 के बाद दशम में आएंगे, जो भी अच्छा है, पर यहाँ पर उच्च का होना कहीं ज़्यादा बढ़िया है। ये शुक्र का रिजल्ट है। यहाँ शुक्र बैठकर आपके भाई बहनों के साथ, छोटे भाई बहनों के साथ, कलीग्स के साथ आपके संबंधों को सुधार करेंगे 2 मार्च के बाद। तो ये मान लो 2 मार्च के बाद पहला शुक्र पॉजिटिव हुए, 11 मार्च को फिर आपके गुरु पॉजिटिव हो गए, चीज़ें बेहतरी की तरफ बढ़ रही हैं। ठीक इसी तरह से 14 मार्च को सूर्य का अष्टम से नवम में गोचर भी एक और पॉजिटिविटी की बात आती है। सूर्य अष्टम में अच्छे नहीं मानते, कॉमन सेंस में कह सकते हो, बहुत बड़ा बड़ा है किसी का भी सूर्य चंद्रमा, और राशि का स्वामी अगर अष्टम में है, छठे में है, 12 में है, तो थोड़ी डिफ़िकल्टीज़ रहती हैं लाइफ में। कभी कभी ये होता है कि आपके काम का जो फेम है ना, नेम किसी और को मिल जाए, या फिर आप काम करते हुए आ रहे हो और एंड में उसका रिजल्ट किसी और के पास चला जाए, तो इसकी संभावना थोड़ी सी बनी हुई है पिछले 1 महीने से। तो 14 मार्च के बाद वो बदलने वाली है। सूर्य भाग्य में आने वाले हैं, आपके धन के स्वामी हैं। धन के मामले में अगर पिछले महीने में कोई उतार चढ़ाव आया है तो बताइएगा ज़रूर, क्योंकि उसके चांसेस थे। धन के मामले में, पैसे के मामले में, बचत के मामले में कहीं एक्स्ट्रा खर्च हो गया, आपने बचत की वो कहीं लगानी पड़ गई, इस तरह की चीज़ें। पर अब जो सूर्य आए हैं भाग्य में, उसको बढ़ाएंगे, उसको बेहतरी करेंगे। पर यहाँ पर शनि भी साथ में है, तो बॉस, पिता, गुरु, टीचर्स, उनसे थोड़ा सा बना के रखना है, बड़ों से, ऑथोरिटी से। सूर्य शनि है तो पिता पुत्र, पर इनकी आपस में बनती नहीं है, थोड़ा टकराव रहता है। आपने को सुना भी होगा, सीरियल में भी देखा होगा, शनि और सूर्य की जो कहानी है। शनि सबसे एंड में है, अंधकार को दिखाते हैं एक तरह से, और सूर्य एकदम केंद्र में है, प्रकाश को दिखाते हैं, तो अपोजिट एनर्जी है। सूर्य राजा हैं, शनि नौकर हैं। शनि सबका साथ करने की बात करते हैं एक तरह से, और सूर्य जो है वो कहते हैं कि भाई जो योग्य है उसके अनुसार, उसको कैपिटलिज्म का आप कह सकते हो कहीं तक। और शनि थोड़ा साम्यवाद की, सबको साथ में लेके चलना है, जो कमज़ोर है उसको भी, जो बीच का है उसको भी, सभी का ख्याल। शनि इस तरह की बातें करते हैं, पिछड़ों के लिए एक तरह से कल्याण की बात करते हैं शनि जो है, शनि ग्रह। तो सूर्य शनि की बहुत ज़्यादा बनती नहीं है। समझ की बात यही है यहाँ से कि शनि 9th हाउस में आए थे, पिता को लेकर, गुरु को लेकर, टीचर को लेकर, गवर्नमेंट को लेकर हमें थोड़ा सा सावधान रहना है, ध्यान से रहना है। वहीं 8th हाउस में मंगल और राहु, ट्रैवल करते वक्त ध्यान रखना है, और आपका ड्राइव करते वक्त विशेष ध्यान रखना है, कहीं चोट चाट ना लगे, इसका पूरा ख्याल रखना है। ससुराल के साथ, पत्नी के साथ, पति के साथ रिश्तों में थोड़ा सा ध्यान रखना है। पति, पत्नी, ससुराल, वहाँ पर अगर कोई बिजनेस है, काम है, तो उसमें कुछ उतार चढ़ाव हो सकते हैं। मोस्टली करियर के मामले में भी अगला महीना आप ये कहोगे कुछ उतार चढ़ाव लेके आ सकता है, बदलाव आ सकता है, ट्रैवल आ सकता है, ट्रांसफॉर्मेशन आ सकता है। ट्रांसफॉर्मेशन हमेशा बुरा हो जरूरी नहीं है, कई बार अच्छा भी हो सकता है, पर हाँ, चेंजेस, बदलाव होने के चांसेस हैं। लड़ाई झगड़े से बच के रहना है। कहीं कोई बात है तो बहुत ज़्यादा तहस में, गुस्से में नहीं आ जाना है। अपने करियर के बारे में, अपनी पोस्ट पोजीशन के बारे में दिखावा नहीं करना है, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। ये चीज़ है, क्योंकि दशम का मालिक अष्टम में जा रहा है। अष्टम में कोई चीज़ जाती है तो उसका छुपा रहना ही ठीक है। मंगल एक्शन है, तो फालतू में कहीं एक्शन में आ जाओ आप, कहीं ऐसी बात हो आपको लगे हाँ भाई कुछ करना है, तो थोड़ा सोच समझ के करिएगा ज्योतिष के अकॉर्डिंग, क्योंकि दशम का मालिक अष्टम में। ऐसे लोग छुप के काम करते हैं, वही ठीक रहता है। उनका काम का रिजल्ट फिर भी लोगों को पता चल ही जाएगा, पर बहुत ज़्यादा बताना नहीं है। अपनी जो प्लानिंग है, आप जो कर रहे हो, आप जो करने की सोच रहे हो, उसको थोड़ा छुपा के रखना है इस महीने, तो आपके लिए बेटर रहेगा, बढ़िया रहेगा, अच्छा रहेगा। ये ज्योतिष की सलाह है आपके लिए, ज्योतिष के आधार पर। अब यही मंगल वाणी को भी देख रहे हैं, केतु बैठे हुए हैं, परिवार को भी देख रहे हैं, तो अपने पिता, माता, भाई बहन से थोड़ा बना के रखने की कोशिश करनी है। केतु आपको आपके फैमिली से दूर ले जाने की कोशिश करता है नॉर्मली। केतु कभी कभी इस तरह की सिचुएशन
क्रिएट करता है कि आपको लगेगा कि आपकी जो फैमिली है वो आपके साथ नहीं है, आपका साथ नहीं दे रही है या सिर्फ अपने बारे में सोच रही है। आपको थोड़ा ज्ञान से काम लेना है, दूरदृष्टि से काम लेना है, एक्स्ट्रा इमोशन में आके कोई बड़े निर्णय नहीं लेने हैं। अपने परिवार के प्रति जो भी कर्तव्य है वो पूरा कर देना है, बाकी ईश्वर पे। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा कलेषु मा फलेषु कदाचन, ये सोच के आपको उनकी हेल्प भी कर देनी है, पर उन पर बहुत ज़्यादा डिपेंड भी नहीं होना है कि आप सोचो वो आपका सब कुछ करेंगे, आपको खुद ही करना है। इस बात को समझ लीजिए। अभी फिलहाल में जो ग्रह चल रहे हैं वो यही कह रहे हैं। तृतीय भाव पर दृष्टि आ रही है मंगल की, तो थोड़ा बहुत छोटे भाई बहनों से रिश्तों को बनाने की कोशिश करनी है, गुस्से में नहीं आना है। हालांकि शुक्र की वजह से यहाँ ठीक है। इसके अलावा बुध है, सूर्य है, शनि है, ये नौ में से 1 2 3 4 4 ग्रह भाग्य भाव में बैठे हुए हैं। तो महीने को हम ओवरऑल देखें तो पॉजिटिव ही रखेंगे। इन कंपेरिजन टू फरवरी मार्च को हम बेटर अच्छा मानेंगे, क्योंकि कई सारे पॉजिटिव परिवर्तन यहाँ पर हो रहे हैं। जैसे शुक्र का उच्च का होना, जैसे सूर्य का भाग्य के भाव में आना, जैसे गुरु का वक्री से मार्गी हो जाना। अब ये मार्गी गुरु घर के संबंध में भी हेल्प करेगा, रोग ऋण शत्रु से भी आपको हेल्प करेगा, और इनहेरिटेंस आदि से संबंधित भी आपको कोई हेल्प कर सकता है। केतु का मैंने बता दिया, बोलना थोड़ा सोच समझ के है। वाणी ऐसी बोलिए, मन का आपा खोए औरों को शीतल करे, आपो शीतल होए। और कोई बात ऐसी है ना आवेश की, तो उसको एकदम से बोलना ही नहीं है। या किसी से कोई बात है वो तो आपको बाद में कहनी है, उसको एकदम से नहीं कहना है, सोच समझ के कहना है। आवेश में कुछ भी नहीं करना है तो अच्छा रहेगा। धन के मामले में भी यही है। धन के मामले में कोई भी निर्णय लेते वक्त आपको थोड़ा सा जल्दबाजी नहीं करनी है। सलाह ले सकते हैं जिस पे आप भरोसा करते हैं या जो व्यक्ति योग्य है, तब उस चीज़ को करना है आपको। बढ़ जाते हैं थोड़ा त्योहारों की तरफ। उससे पहले 3 तारीख को, एक तो होली है आपकी, तो होली की आपको शुभकामनाएं हो, पर 3 तारीख को ग्रहण भी है। किस राशि में पड़ेगा? वो सिंह राशि में पड़ेगा, जो आपके फैमिली के भाव में आती है, धन के मामले में आती है। तो 3 तारीख के आसपास धन, फैमिली, वाणी, भोजन आदि का ख्याल रखें। कहीं बाहर गए, कुछ ऐसा खा लिया, कई बार छोटी छोटी बातें होती हैं और उससे आपके पेट में कोई दिक्कत होगी। कई बार धन से संबंधित आप उस दिन कर रहे हो तो हो सकता है कहीं धन का लॉस वॉस भी हो जाए, तो वो हमको ध्यान रखना है 3 तारीख के आसपास। वैसे तो होली है, कुछ करोगे नहीं आप, पर फिर भी। दूसरा 18 तारीख को अमावस्या है, और ये जो अमावस्या होगी ये मीन राशि में होगी, जो आपके भाग्य में पड़ रही है, पिता के भाव में पड़ रही है। तो 18 मार्च के आसपास पिता, गुरु, टीचर या कोई भी काम आ जाता है ऐसा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसको टाल दीजिए, थोड़ा सा अगले दिन तक टाल दीजिए। अमावस्या के बाद प्रथमा, द्वितीया, तृतीया को फिर से अच्छा मानते हैं। प्रथमा से हालांकि नए साल की शुरुआत हो रही है। ये गुरु का साल है, गुरुवार के दिन पड़ेगा आपका 19 तारीख को, जो कि चैत्र पक्ष की प्रतिपदा होगी या प्रथमा होगी, शुक्ल पक्ष की, चैत्र महीने की शुक्ल पक्ष की। त्योहारों में आगे चलें तो 20 तारीख का छेती चंद, 26 की रामनवमी, 3 तारीख की फागुन पूर्णिमा जो कि होली है ही, 15 की पाप मोचनी एकादशी, 28 की कमादा एकादशी। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण पालन को दिखाते हैं, इसलिए उनके साथ में लक्ष्मी है। पालन करने के लिए लक्ष्मी की आवश्यकता होती है। 26 और 30 का प्रदोषपथ है, और शिव रात्रि है 17 तारीख की। शिव डिस्ट्रक्शन को दिखाते हैं और उसके लिए शक्ति की आवश्यकता होती है, इसीलिए उनके साथ माँ गौरी हैं। और क्रिएशन के लिए ज्ञान की आवश्यकता होती है, इसलिए ब्रह्मा के साथ सरस्वती हैं। 6 तारीख को संकष्टी है, 18 को चैत्र अमावस्या है, और 14 तारीख को मीना संक्रांति है। सूर्य मीन राशि में आ जाएंगे। अब इसके बाद जब वो मेष राशि में आएंगे अप्रैल में, अश्वनी नक्षत्र में, तो उस दिन मंगल पड़ेगा। इसी वजह से इस साल का जो सेनापति होगा वो मंगल होगा, और मंगल कराते हैं दंगल। तो विश्व रूप पे तो बहुत कुछ दंगल होने वाला है, उतार चढ़ाव होने वाले हैं, लड़ाई झगड़े होने वाले हैं। भारत में भी बहुत कुछ हो सकता है। गुरु का एक वीडियो है, उसमें देखिएगा, उसमें शायद थोड़ा बहुत मैंने इस बात पे जिक्र किया है कि विश्व का जो भी है, क्योंकि गुरु का गोचर जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। अब जो 3-4 महीने से वक्री थे, अब मार्गी होने वाले हैं। खैर, इसके साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। आपने वीडियो अंत तक देखा, इसके लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।